भूतिया हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक आत्मा का साया है जो रात होते ही जाग जाती है। कई बार लोगों ने हवेली से अजीब अजीब चीखें और सरसराहट की आवाजें सुनी थीं। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त रोहन, कबीर और स्नेहा इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए गांव में पहुंचे। वे भूत प्रेत जैसी चीजों में यकीन नहीं रखते थे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और रात के समय हवेली में चले गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। स्नेहा डर गई, लेकिन रोहन और कबीर ने उसे शांत रहने के लिए कहा। वे टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगे। तभी उन्हें एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। अचानक स्नेहा जोर से चीख पड़ी। उसने देखा कि दर्पण में एक परछाई दिखाई दी, लेकिन जब मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। रोहन और कबीर ने उसे हिम्मत दी, लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। अब तीनों को सच में डर लगने लगा था। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। तभी एक अजीब सा अट्टहास गूंजा और एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। आत्मा ने कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? यह मेरी हवेली है। जो भी यहाँ आता है वो जिंदा नहीं बचता। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपनी कहानी बताई। वह हवेली के पुराने मालिक की बेटी रत्नावती थी। उसके पिता ने लालच में आकर हवेली को एक तांत्रिक को बेच दिया था, जिसने काले जादू के जरिए उसे मार डाला। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी और जो भी हवेली में आता उसे अपनी तकलीफ महसूस कराती। तीनों दोस्तों को समझ आ गया कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वे भी यहाँ फंस जाएंगे। तभी स्नेहा को एक पुराना ग्रंथ दिखा जिसमें आत्मा की मुक्ति का उपाय लिखा था। उन्होंने मंत्र पढ़कर आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना की। अचानक हवेली में जोरदार आंधी चली और आत्मा दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। हवेली के दरवाजे खुल गए और तीनों दोस्त भागकर गांव में आ गए। उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई। उसके बाद से हवेली में कभी किसी ने अजीब घटनाएं नहीं देखी। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहन के घर के शीशे पर वही खून से लिखा संदेश उभर आया, मैं वापस आऊंगी। जब रोहन, कबीर और स्नेहा ने हवेली में रत्नावती की आत्मा को मुक्ति देने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। रत्नावती की आत्मा का सच। गांव वालों ने बताया था कि हवेली में एक आत्मा भटकती है, लेकिन असल में वहां 2 आत्माएं थीं, एक रत्नावती की और दूसरी तांत्रिक की, जिसने उस पर काला जादू किया था। जब दोस्तों ने हवेली में प्रवेश किया तो तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें फंसाने की योजना बना ली थी। जब उन्होंने आत्मा की मुक्ति के लिए मंत्र पढ़े तो रत्नावती की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन तांत्रिक की आत्मा अब आजाद हो गई थी। जब रोहन के घर के शीशे पर मैं वापस आऊंगी लिखा मिला तो इसका मतलब था कि तांत्रिक की आत्मा अब किसी नए शरीर की तलाश में थी। हवेली में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी,
असली डर अब शुरू होने वाला था। अब सवाल ये था, क्या रोहन, कबीर और स्नेहा इस नई मुसीबत से बच पाएंगे, या फिर तांत्रिक की आत्मा उन्हें भी अपने जाल में फंसा लेगी। रोहन, कबीर और स्नेहा को लगा था कि उन्होंने रत्नावती की आत्मा को मुक्ति देकर हवेली के डरावने रहस्य से छुटकारा पा लिया है, लेकिन असल में उन्होंने एक और बड़ा खतरा खुद पर बुला लिया था। तांत्रिक की आत्मा अब आजाद थी और वह अब अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। जिस दिन रोहन के घर के शीशे पर खून से लिखा "मैं वापस आऊंगी" दिखा, उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कमरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। रात के 3 बजे रोहन के कानों में कोई फुसफुसाकर बोलता, "तू मेरा नया शरीर बनेगा"। कुछ ही दिनों में रोहन की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, वह नींद में बड़बड़ाने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। स्नेहा और कबीर को समझ आ गया कि तांत्रिक की आत्मा अब रोहन पर कब्जा करने वाली है। गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक ने बताया कि यह कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि एक अघोरी तांत्रिक की आत्मा है जो 100 साल पहले अमर होने की साधना कर रहा था। लेकिन जब उसकी साधना अधूरी रह गई तो उसकी आत्मा हवेली में ही भटकने लगी। अब जब वह मुक्त हो चुका था तो वह रोहन का शरीर अपना बनाना चाहता था, ताकि वह फिर से इंसानी रूप में आकर अपनी साधना पूरी कर सके और अमर हो जाए। बुजुर्ग तांत्रिक ने बताया कि हवेली के पास एक पुरानी मजार थी जहां इस आत्मा को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए एक खतरनाक अनुष्ठान करना था और अगर गलती हुई तो आत्मा मुक्त होकर सभी को मार सकती थी। रोहन, कबीर, स्नेहा और तांत्रिक रात के 12 बजे मजार पर पहुंचे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और रोहन की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसकी आवाज अचानक बदल गई, गहरी, डरावनी और गूंजने वाली। वह अब तांत्रिक की आत्मा के कब्जे में था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। अचानक रोहन जोर से चीखने लगा, उसका शरीर हवा में उठ गया और उसकी चमड़ी पर काले निशान बनने लगे। हर तरफ खून की बूंदें हवा में तैर रही थीं। स्नेहा और कबीर डर से कांप रहे थे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। क्लीं काल भैरवाय नमः। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ते ही रोहन के शरीर से एक भयानक काली परछाई निकली, जिसकी लाल जलती हुई आंखें थीं। वह जोर से चिल्लाई और मजार के अंदर कैद हो गई। रोहन बेहोश हो गया, लेकिन अब वह ठीक था। सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब वे मजार से जाने लगे तो पीछे से एक धीमी आवाज आई, "ये अंत नहीं, बस एक नया इंतजार है"। गांव के बुजुर्ग तांत्रिक ने कहा, "इस आत्मा को कैद किया गया है, लेकिन नष्ट नहीं किया गया। अगर कोई इसे फिर से मुक्त कर देगा तो यह दोबारा लौट आएगी और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी"। गांव छोड़ने से पहले स्नेहा ने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा। अचानक हवेली की खिड़की पर 2 जलती हुई लाल आंखें दिखीं। तांत्रिक की आत्मा अब भी वहां थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। समाप्त, या शायद नहीं।